गुड इवनिंग। पिछला क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट के सेट वन की हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट का सेट वन हम बना रहे थे और आज के इस क्लास में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट के सेट टू देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का सेट टू जो है हम लोग ध्यान देंगे किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट का सेट टू बनेगा। इसमें करंट में हम लोगों ने पिछला वीडियो जो देखा था, पिछला जो क्लास था हमारा, उसमें फ़ायदा ये था कि उस 20 क्वेश्चन और लगभग 10 न्यूमेरिकल भी थे, तो न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस हो गया एक तरह से। हाँ, ये है एडवांस न्यूमेरिकल नहीं थे, टफ जो लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं उस लेवल के न्यूमेरिकल नहीं थे, इजी लेवल के न्यूमेरिकल थे, वो अलग बात है, लेकिन न्यूमेरिकल थे हमारे प्रैक्टिस के लिए। और आज हम लोग जो है सेट टू देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के। इलेक्ट्रिक करंट के जो है सेट टू देखेंगे। ये फर्स्ट प्रश्न है हमारा। सबसे पहले आप सब लोग को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग नवरात्र एंजॉय कर रहे होंगे, इसी एंजॉय के दौरान हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे। पोटेंशियोमीटर एक राशि एक्स को माप सकता है और वोल्ट मीटर नहीं, तो वो कौन सी राशि है? तो पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी जो है विद्युतवाहक बल और विभव दोनों को मापता है। जो विभव मापी है, विभव मापी ये विद्युतवाहक बल और विभव दोनों को मापता है। आज जो वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर है वो केवल विभव को मापता है। इस हिसाब से देखा जाए तो विभव मापी जो है विद्युतवाहक बल को माप सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है विद्युतवाहक बल को नहीं माप सकता है। इसीलिए इसका आंसर हमारा विद्युतवाहक बल हो जाएगा और ये पिछला स्टेप में भी मिला था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा? रिपीट कल भी क्वेश्चन हुआ था। शायद हम लोग ये नहीं, लेकिन ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो लग रहा है कि सेम सेट है। अगला है आरसी का विमीय सूत्र क्या होगा? तो बहादुर ऐसा चैप्टर नंबर 7 में पढ़ाएंगे आरसी और एल बाई सी, सॉरी एल बाई आर। आरसी और एल बाई आर दोनों का बीमा जो होता है वो M0 A0 T होता है। आरसी का बीमा जो है M0 A0 T होगा और एल बाई आर का बीमा भी जो है M0 A0 T होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी दोनों के बीमा जो है समय होता है तो M0 A0 T होगा, आरसी का भी और एल बाई आर का भी। तीसरा प्रश्न है एक यूनिट ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? तो एक यूनिट ऊर्जा जो है, एक यूनिट ऊर्जा हमने आपको पढ़ाया है कि 36 गुना 10 के पावर 5 जूल होता है। ये इस साल एनडीए में भी पूछा गया, या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ये जो है आप ध्यान रखिएगा, इस बार एनडीए में भी आया हुआ है। एक यूनिट का ऊर्जा कितना होता है? तो 36 गुना 10 के पावर 5 या 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। हमने आपको पॉइजन फॉर्मूला के अंदर में इसको पढ़ाया है, तो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। ऐसे ज़्यादातर 3.6 गुना 10 के पावर 6 वाला देता है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ ये दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। अगले प्रश्न में है कि 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब है, 220 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो कौन सा बल्ब ज्यादा दीप्तमान होगा? तो हमने एक छोटा सा लॉजिक बताया था, याद होगा शायद आपको, कि श्रेणी क्रम में कम वाटेज का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है। श्रेणी क्रम में कम वाटेज का बल्ब ज्यादा प्रकाश देता है और ज्यादा वाटेज का बल्ब कम प्रकाश देता है।
श्रेणी क्रम में कम वाटेज का बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है और ज़्यादा वाटेज का बल्ब कम प्रकाश देता है। श्रेणी क्रम में ज़्यादा वाटेज का बल्ब कम प्रकाश देता है और कम वाटेज का बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है। समांतर क्रम में ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है और कम वाटेज वाला बल्ब कम प्रकाश देता है। जब इसको डीप में जानना है तो इसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। इसका जो क्लास चल रहा था, रेगुलर क्लास का जो वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर हो पाएगा कि कैसे होता है। हमने पूरी व्याख्या के साथ में दिखाया है। तो श्रेणी क्रम है तो कम वाटेज वाला ज़्यादा प्रकाश देगा, तो 40 वाट वाला, ये आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में कम वाटेज वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाश देता है, ज़्यादा वाटेज वाला बल्ब कम प्रकाश देता है। अब अगले प्रश्न में आते हैं। 25 वाट 220 वोल्ट का एक बल्ब है, 100 वाट 220 वोल्ट का एक दूसरा बल्ब है, किसके पास ज़्यादा प्रतिरोध है? तो हमने पढ़ाया है थ्योरी में कि यंत्र के लिए शक्ति का सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बाई R। तो R बराबर V स्क्वायर बाई P, R बराबर V स्क्वायर बाई P। तो इसमें देखिए V दिया है 220 और P दिया है 25। तो 220 गुना 220 बटा 25। R1 की बात करें, R2 की बात करें, V स्क्वायर बाई P। इसमें भी आपका 220 गुना 220 और गुना 100 हमारा दिया हुआ है। इसमें देखेंगे आप, इसमें 100 दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है, तो दोनों को भाग दे दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, 220 तो दोनों में कॉमन है, तो जिसमें नीचे वाला कम होगा तो ये वाला ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा तो ये वाला कम होगा। तो इसमें 25 वाट है, ये कम है, स्वाभाविक सी बात, ये ज़्यादा होगा। 25 वाट वाला में वो कम है, तो स्वाभाविक सी बात उसका प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज के चारों भागों का प्रतिरोध 10 ओम है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी 10 ओम है, तो ब्रिज का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम होता है। इसमें सबका प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, सबका प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है। तो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कि यदि तिरछा तिरछी गुना कर दे, मान बराबर आ जाए तो बीच वाला 0 हो जाता है। यदि तिरछा तिरछी गुना कर दे, मान बराबर आ जाए तो बीच वाला 0 हो जाता है। तो 10 दाई असर है, 10 दाई असर है, तिरछा तिरछी गुना किया, बराबर आ गया तो बीच वाला 0 हो गया। जब बीच वाला 0 हो गया तो अब यही डायग्राम ऐसा हो जाएगा, यही डायग्राम जो है ऐसा हो जाएगा। इसमें 10 10 10 10, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 20 और नीचे वाला भी हो जाएगा 20। फिर 20 ओम समांतर क्रम में है, तो 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20 2/20 1/10 10 हो जाएगा आंसर, यानी फाइनल आंसर भी हमारा क्या होगा? 10 होगा। फिर से भाई व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको बनाने का तरीका है कि तिरछा तिरछी गुना करे और यदि बराबर आ जाए तो बीच वाला 0 हो जाता है। तिरछा 10 देगा सर, बीच वाला खत्म हो गया, 10 और 10 20 हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। ये 20 और ये 20 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो 10 ओम हो जाएगा। देख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल भी आ जाएगा बीच बीच में। कौन सा समीकरण विशिष्ट प्रतिरोध का है? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा इसमें? और आप समझिए, सब में जो है हमारा J और E दिया हुआ है, तो याद करिए फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, J बराबर सिग्मा इंटू E, ओम के नियम का सदिश रूप, ओम के नियम का सदिश रूप, J बराबर सिग्मा इंटू E। J बराबर सिग्मा का हो जाएगा 1/ρ इंटू E, रो बराबर हो जाएगा E/J। अच्छा प्रश्न था, यदि ध्यान चला जाएगा तो समझ में आएगा, नहीं ध्यान जाएगा तो दूर दूर तक आप रिलेशन ढूंढते रहिएगा, रिलेशन नहीं मिलेगा। तो J बराबर सिग्मा इंटू E, सिग्मा का हो गया 1/ρ, तो J बराबर 1/ρ इंटू E, तो रो बराबर हो जाएगा E/J, रो बराबर E/J हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का लूप नियम दूसरा नियम,
किरचॉफ का लूप नियम मतलब दूसरा आपको याद होगा, प्रथम नियम को बिंदु नियम या संधि नियम कहते हैं। प्रथम नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को बिंदु नियम या संधि नियम कहते हैं, और किरचॉफ के दूसरा नियम को बंद पास नियम या लूप नियम कहते हैं। प्रथम नियम को बिंदु नियम या संधि नियम कहते हैं, दूसरा नियम को लूप नियम या बंद पास नियम कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। अब प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, और प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, और दूसरा नियम, चूंकि दूसरा नियम को पूछा है, लूप नियम दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का नियम संबंधित है धारा और विभवांतर से। कैसे? तो किरचॉफ का नियम वह नियम है जो धारा और विभवांतर के बंटवारे के संबंध में सूचना प्रदान करता है। किरचॉफ का नियम वह नियम है जो परिपथ में धारा और विभवांतर के बंटवारे के संबंध में सूचना प्रदान करता है। किरचॉफ का नियम वह नियम है जो परिपथ में धारा और विभवांतर के बंटवारे के संबंध में सूचना प्रदान करता है, तो धारा और विभवांतर से रिलेटेड है। एक आदर्श वोल्टमीटर का बड़ा अच्छा बना एक प्रश्न है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बहुत बार यहाँ पूछा गया है, और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर है अनंत हो जाएगा। तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है, यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रतिरोध घट रहा है, टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हैं और प्रतिरोध घट रहा है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और प्रतिरोध घट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह अर्धचालक है, क्योंकि अर्धचालक में अल्फा का मान माइनस होता है। और हम लोग पढ़े हुए हैं कि अल्फा का मान माइनस होगा तो तापमान बढ़ने से चालकता का प्रतिरोध का मान घट जाता है। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध का मान घट जाता है अर्धचालक में, तो ये अर्धचालक हो जाएगा। चालक में यह तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब यहाँ देखिए वह से लिखा हुआ है 10 होना चाहिए। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया गया। 10 ओम तार की लंबाई है, उसको खींच करके 3 गुना कर दिया गया। 10 ओम तार की लंबाई वाला कोई तार है, इसका प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है, उसको खींच करके 3 गुना कर दिया गया। तो तितली का नाम, यदि सूत्र जो पढ़ाए हैं हम कि यदि n गुना कर दी जाए तो R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। 3 गुना दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर, R1 का मान 10, तितली का 9, 9 का 90, 90 ओम हो जाएगा हमारा आंसर। 90 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। 90 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित है? देखिए यहाँ पर जो है फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित है, तो जी नहीं, यहाँ गलत है सर, तांबा से नहीं, लेड और टीन के मिश्र धातु से, लेड और टीन के मिश्र धातु से। देखिए यही पर आपको बता देते हैं फ्यूज तार के बारे में। फ्यूज तार पहले तो लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार जो है लेड एवं टीन का मिश्र धातु है। और दूसरा चीज, इसका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है कि फ्यूज तार की 2 क्वालिटी लिखिए। फ्यूज तार की 2 क्वालिटी लिखिए, तो इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक कम होगा और प्रतिरोध उच्च होगा, याद रखेंगे कि निम्न गलनांक होगा, गलनांक जल्दी गल जाएगा तो सिस्टम हमारा जलने से बचेगा, और प्रतिरोध उच्च होगा। कौन सा पदार्थ संयोजक तार? संयोजक तार समझ रहे हैं आप? संयोजक तार का मतलब है कि मान लो कि हमारा कहीं कहीं कनेक्शन ले जाए के बाद तारे घट गए बीच में, हमारा कहीं बिजली का कनेक्शन ले जाए के बाद बीच में तार छोट हो गई, घट गई, तो ओकरा में ज्वाइंट हम जोड़ब न, ज्वाइंट जोड़ब तो करे के संयोजक तार कहा जाता है।
तो जो संयोजक तार होता है वो कैसा होगा? तो स्वाभाविक सी बात है वो चालक होगा। संयोजक तार जब भी होगा स्वाभाविक सी बात है वो चालक ही होगा। तो हमारा चालक का बना होगा, तो चालक हमारा इसमें तांबा है। टंगस्टन देखिए यहाँ पर गड़बड़ 2 को करेक्ट कर दिया गया है, जी नहीं टाइपिंग मिस्टेक है, ये इनकरेक्ट है। टंगस्टन तांबा करेक्ट हो जाएगा, तांबा हमारा जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी होगा वो सुचालक होगा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ये तो पढ़ा चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो एम्पियर मतलब विद्युत धारा और घंटा मतलब समय, और विद्युत धारा गुना समय जो है आवेश होता है। विद्युत धारा गुना समय क्या होता है? आवेश होता है। तो ये आवेश हमारा करेक्ट हो जाएगा। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत मिल चुका है पहले ही। किरचॉफ का दूसरा नियम को लूप नियम कहते हैं और यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तार का व्यवहार किया जाता है, विद्युत हीटर एक उष्मीय यंत्र है। विद्युत हीटर, आयरन, गीजर, हीटर जो भी है ये सब उष्मीय यंत्र है। और उष्मीय यंत्र में ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जिसका अल्फा 0 हो। उष्मीय यंत्र में ऐसे तार का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है जिसका जो है अल्फा का मान 0 हो। और अल्फा का मान 0 होगा तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो हमने आपको पढ़ाया है जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, यूरेका। जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, यूरेका। यहाँ नाइक्रोम दिया हुआ है तो नाइक्रोम हो जाएगा, यूरेका भी हो सकता है, जर्मन सिल्वर भी हो सकता है, कॉन्स्टेंटन भी हो सकता है। यहाँ लिखिएगा, जल्दी कि हमने ये पढ़ाया तो यही मिले, दूसरा भी हो सकता है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा। चालक के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। जो चालक के जाल दिया हुआ है, चालक के जाल का मतलब होता है बहुत सारा समूह दिया हुआ है, पूरा एकदम कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया गया है, तो उसी के लिए किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल किया जाता है। किरचॉफ का नियम हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ किरचॉफ लिखा हुआ है, किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है सर्किट, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसमें करंट के प्रवाह को समझने के लिए। शोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है, शोषित मतलब कह सकते हैं संचित, और संचित जो विद्युत ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 Q इंटू V होती है, U बराबर 1/2 CV² होती है, और U बराबर 1/2 Q²/C होती है। तो C चूंकि कांस्टेंट है, 1/2 C कांस्टेंट है, तो U समानुपाती V², U समानुपाती V² विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। एक और प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या है? यानी विद्युत धारा क्यों बहता है? ये सबसे मैंने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि किसी भी चालक में करंट क्यों बहता है। ठीक है, हम जानते हैं कि चांदी जो है विद्युत का सुचालक है, लेकिन उसमें भी एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें करंट नहीं बहेगा। कब? जब दोनों सिरा पर वोल्टेज बराबर होगा तब। यदि वोल्टेज का अंतर नहीं होगा तो करंट नहीं बहेगा। यानी करंट का प्रवाह जब भी होता है तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर होता है, यानी वोल्टेज में अंतर होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत विभव में अंतर। विद्युत विभव में अंतर जो आपको सेट अपलोड किया गया है, देख लीजिएगा कि क्या उसमें भी ये गलती है। इसमें 2-3 हमने गलतियां देखी, यदि वो सेट में भी गलत होगा तो मुझे जरूर बताइएगा, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन जो गलत था, 2 जगह गलत था, एक यहाँ डबल करेक्ट दिया हुआ जो कि ये इनकरेक्ट है, एक यहाँ गलत है, एक ये और हमने देखा कि ये वाला सही होगा, ए गलत होगा, सी सही होगा, लेड और टी जैसे हमने बताया। और फ्यूज तार की 2 क्वालिटी बताया कि निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध। बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे 2 बार पूछा भी गया है, 3 बार, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 10 ओम लिखा हुआ है, यहाँ 10 ओम होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। इस तरह से कुछ मिस्टेक्स थे, आप सुधार लीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। सेट प्रैक्टिस करते रहिए, नवरात्र एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।